students, in the third part of the tense, we will learn about many words like what is the verb, what is the subject, what is the object. तो हम जब सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो उसका एक स्पेसिफिक रूल होता है, जैसे सब्जेक्ट को कहाँ पे पुट करना है, वर्ब को कहाँ पे पुट करना है, ऑब्जेक्ट को। तो ये सब चीज़ें तो हम तभी पुट करेंगे जब हमें ये पता होगा कि वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अब हम इस वीडियो में ये आपको यही पढ़ना होगा, हम यही पढ़ेंगे कि वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, क्योंकि अगर स्पेसिफिकली इनको डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगा, ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब हम देखते हैं सेंटेंस में वर्ब क्या होती हैं। ठीक है, तो वर्ब देखते हैं, वर्ब की पहचान। तो वर्ब होती है जो सेंटेंस में वर्क हो रहा है, द एक्शन विच अकर्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ब। जो भी एक्शन अकर हो रहा है वही सेंटेंस का जो अकरेंस वो होता है वो होती है वर्ब। जैसे फॉर एग्जांपल, सकीना खाना पका रही है। तो पका रही है, यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है पकाने का एक्शन हो रहा है, तो इस सेंटेंस की वर्ब ये है। बहुत सिंपल होता है, पकाने का ही एक्शन हो रहा है तो ये वर्ब है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सत्यम किताब पढ़ चुका है। तो यहाँ पे भी जो एक्शन हो रहा है वो है पढ़ने का। ठीक है, तो जो एक्शन होता है वही वर्ब होती है, तो यहाँ पे पढ़ने का एक्शन है तो इस सेंटेंस की वर्ब है पढ़ना। ठीक है, ये देखिए मेन फॉर्म है इसकी पढ़ना। तो वर्ब तो हमने पहचान लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट क्या होता है, अगर हम नॉर्मल बोलेंगे सब्जेक्ट वो कोई भी सेंटेंस है उसमें अगर एक्शन हो रहा है तो इट इज़ क्लियर कि वो एक्शन किसी पर्सन के द्वारा ही किया जा रहा होगा। तो जो भी पर्सन वो एक्शन करता है वो ही कहलाता है सब्जेक्ट। तो क्या होता है सब्जेक्ट? जो डूअर होता है, डूअर यानी कि काम करने वाला पर्सन। द एक्शन बाय विच द एक्शन इज अकर्ड, जिसके द्वारा एक्शन अकर होता है वो होता है सब्जेक्ट। और एक और पहचान यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, वाक्य में वर्ब में कौन किसने लगाने पर जो उत्तर मिलता है वह वाक्य का सब्जेक्ट है। जैसे सेंटेंस आपके सामने है, इस सेंटेंस में जो वर्ब है खेल चुका है, इसमें अगर हम ऐड करेंगे कौन खेल चुका है तो जो आंसर मिल रहा है आपको वही सब्जेक्ट है। कौन खेल चुका है? फैज़ान खेल चुका है, तो ये क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मुस्कान ने मुझे अपनी किताब दी। अब कौन या किसने दोनों ही वर्ड लगाए। अब यहाँ पे कौन ऐड करेंगे तो इतना समझ में नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे किसने को भी ऐड करके देख सकते हैं। किसने किताब दी, वर्ब है किताब देना, तो किसने दी? मुस्कान ने दी। तो आंसर जो मिल रहा है मुस्कान, इट इज़ सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है। तो समझ में आ गया, सब्जेक्ट की भी दो तरह से पहचान होती है, वो समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान। अब ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट नॉर्मली हम ऑब्जेक्ट किसी थिंग को, किसी वस्तु को समझते हैं, बट सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि कोई वस्तु मतलब कोई नॉन लिविंग थिंग ही ऑब्जेक्ट हो। सेंटेंस में कोई पर्सन भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो अब हम देखते हैं ऑब्जेक्ट कैसे पहचान। ऑब्जेक्ट को ऐसे सिंपली वे में समझ सकते हैं कि ऑब्जेक्ट वो वर्ड है जिसके ऊपर एक्शन का, वर्ब का इफ़ेक्ट दिखता है, जिसको प्रभावित कर रही है वर्ब, जिसको क्रिया प्रभावित कर रही है, एक्शन का इफ़ेक्ट दिख रहा है, वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। और दूसरा एक और, जैसे मैंने अभी आपको सब्जेक्ट की पहचान दूसरी वाली बताई, वैसे ही ऑब्जेक्ट की, जैसे वाक्य के वर्ब में क्या किसको लगाने पर जो उत्तर मिलता है वो वाक्य का ऑब्जेक्ट होता है। तो देखिए, ऐमन किताब पढ़ रही है। ऐमन, आप देखो वर्ब है यहाँ पे, पढ़ रही है। पढ़ रही में अगर हम ऐड करेंगे क्या पढ़ रही है, क्या पढ़ रही है? किताब पढ़ रही है। तो जो आंसर मिल रहा है वो हो गया ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है किताब, वो तो नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे तो किताब वस्तु में है, लेकिन कभी कभी होता है कि किताब या कोई ऑब्जेक्ट होता है वो वस्तु नहीं होती बल्कि पर्सन भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल, नुसरत ने मुझको पीटा। किसको पीटा? मुझको, तो ये पर्सन है, मुझको पीटा, तो ये आंसर मिल रहा है आपका, ये हो गया ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, पीटने का इफेक्ट पड़ रहा है किसके ऊपर? मुझको के ऊपर, तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट हो गया। दोनों ही तरीके से देख सकते हैं।
अब है जब सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए तो उनकी पहचान। तो दो ऑब्जेक्ट आए तो उनकी पहचान क्या होती है? तो एक ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो सेंटेंस में नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है, यानी निर्जीव वस्तु होती है, वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और सेंटेंस में अगर लिविंग थिंग है, मतलब कोई पर्सन है, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि क्या या किसको लगा करके ऑब्जेक्ट मिलता है, तो क्या लगाने पर हमेशा जो ऑब्जेक्ट मिलता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या दी? अपनी किताब दी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दी? सना को दी, है ना, मैंने सना को अपनी किताब दी। क्या दी? अपनी किताब दी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसको दी? सना को दी, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए ये लिखा भी हुआ है नीचे, वाक्य में पूछने पर मैंने क्या दिया तो उत्तर मिलता है वह अपनी किताब, अतः अपनी किताब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। वाक्य में पूछने पर मैंने किसको दिया तो उत्तर मिलता है सना को, अतः सना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब है अदर वर्ड। सिंपली अगर हम कहें कि जब सारी चीज़ें मिल जाती हैं हमें, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, तो जो सेंटेंस में बचता है, बचा हुआ पार्ट रहता है, वो अदर वर्ड होता है, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि वाक्य में कहाँ, कब, कैसे, क्यों, यानी कि एडवर्ब्स होते हैं, जो एडवर्ब्स को निकाला जाता है हाउ, व्हेन, व्हाई एंड वेयर। ये सारे एडवर्ब्स की ही पहचान होती है। जो हाउ वर्ड्स होते हैं, व्हेन होते हैं, यानी कि जो प्लेसेस होते हैं, मैनर्स बताते हैं, टाइम बताते हैं, वो होते हैं सारे अदर वर्ड। तो अब ये अदर वर्ड को हम ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जो सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट हुआ वो अदर वर्ड है, या तो सेंटेंस में कहाँ, कब, कैसे, क्यों लगाने पर जो उत्तर मिलता है वो होता है अदर वर्ड। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, अज़रा सावधानी से अपना काम करती है। कैसे करती है? सावधानी से करती है। इट मीन्स ये क्या, मैनर बता रहा है अदर वर्ड। तो ये क्या है, कैसे लगाया मैंने, तो कैसे लगाने पर मिल गया जो आंसर, वो हो गया अदर वर्ड। तो इसे लास्ट में लिखते हैं सेंटेंस के। फिर है सुमैया स्कूल 2 बजे गई। कब गई? 2 बजे गई, तो ये टाइम हो गया, ये भी अदर वर्ड हो गया, ठीक है। फिर आगे तस्कीन इस समय बाज़ार गई होगी। कब, कहाँ गई होगी? बाज़ार गई होगी, ये प्लेस है, जाहिर सी बात है, ये भी अदर वर्ड हो गया। ये भी प्लेस है, ताजमहल, ये भी अदर वर्ड हो गया। तो आपका इस वीडियो में अभी समझ में आ गया है कि ये सब क्या क्या होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। अब आप जब ट्रांसलेट करेंगे तो आपको ये वीडियोस पढ़ने के बाद ट्रांसलेट करने में बहुत इजी हो जाएगा।